घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों की बातें सुनकर भी किसी की हिम्मत उस मंदिर तक जाने की नहीं होती थी। एक दिन अजय नाम के एक जिज्ञासु युवक ने मंदिर का रहस्य जानने की ठान ली। रात के अंधेरे में टॉर्च हाथ में लिए वह जंगल की ओर बढ़ चला। पेड़ों के साए अजीबोगरीब शक्लें बना रहे थे। हवा में हलचल थी, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। जंगल के भीतर अजय को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वह पलटा, लेकिन पीछे सिर्फ सन्नाटा था। अंधेरा गहराता गया और उसकी सांसें तेज होती रहीं। कुछ घंटों बाद उसे मंदिर का ऊंचा टूटा फूटा गुंबद दिखाई दिया। वह जगह समय से परे लग रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसे एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर बरसों से बंद था। फिर यह घंटी कौन बजा रहा था? अजय ने दरवाजे पर हाथ रखा और अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अजय ने टॉर्च जलाते हुए अंदर कदम रखा। मंदिर के खंभों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जिनके चेहरे भयावह थे। टॉर्च की रोशनी उन चेहरों पर पड़ते ही ऐसा लगा जैसे वे उसे घूर रहे हैं। तभी उसे एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ। उसके पैर जमीन में धंस गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन पीछे मुड़ना अब नामुमकिन था। उसने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति रखी थी जो अधखुली आंखों से उसे देख रही थी। मूर्ति के पास ही एक पुराना ग्रंथ रखा था जिस पर धूल जमी थी। जैसे ही अजय ने ग्रंथ को छूने की कोशिश की, मूर्ति के चेहरे पर हलचल सी हुई। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, मानो कोई दैत्य जाग उठा हो। मंदिर के अंदर से एक चीख गूंज उठी और अजय के चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगीं। भागते हुए अजय ने देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसने मंदिर की छत पर एक खिड़की देखी। उसने हिम्मत जुटाकर उधर दौड़ लगाई। खिड़की तक पहुंचते ही उसे लगा किसी ने उसकी टांग पकड़ ली हो। उसने पीछे देखा, वह मूर्ति अब चलने लगी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकराल हो चुका था। अजय ने खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही वह जंगल में गिरा, मंदिर का पूरा ढांचा जोर की आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो मंदिर की जगह सिर्फ राख का ढेर थे, लेकिन अजय कहीं नहीं था। कहते हैं उस दिन के बाद से जंगल के पास जाने पर लोग अजय की चीखें सुनते हैं। मंदिर भले ही राख बन गया हो, लेकिन उसका अभिशाप आज भी जीवित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ट्विन पुष्कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।